नमस्कार, जय हिंद साथी। मैं दिलीप पांडे, उत्तर प्रदेश जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान कैंपेन का इंचार्ज। ये जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान कैसे करनी है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम घर से निकलेंगे अपने बूथ या अपने गांव को कवर करने के लिए, तो दो चीज़ें बेहद मैंडेटरी हैं। कोविड का टाइम चल रहा है तो हम मास्क लगाना ना भूलें, और दूसरा, कपड़े कैसे भी पहने हो लेकिन हमारे सर पे आम आदमी पार्टी की सम्मान की, ईमानदारी की टोपी ज़रूर होनी चाहिए। इस टोपी के सर पे लगे रहने से हम सामने वाले का खुद ब खुद विश्वास हासिल कर लेते हैं। तो टोपी लगाएं, मास्क लगाएं, और तभी आप अपने बूथ या गांव के पहले दरवाजे को खटखटाएं। मास्क और टोपी धारण करने के बाद, पहनने के बाद, 3 और सबसे ज़रूरी चीज़ें अपने साथ ले जाना ना भूलें। पहला, आपके पास एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिसमें बैटरी लगी हो और वो काम कर रहा हो। दूसरा, आपके पास एक पर्चा होना चाहिए जिसमें बताया गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है, जबकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल प्रभावशाली तरीके से कोरोना को नियंत्रित करने में इतना सफल रहा कि देश विदेश में उसकी तारीफ हुई है। तीसरा, आपके पास एक सैनिटाइजर ज़रूर होना चाहिए। यानी ये 5 चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपके जोन इंचार्ज और जिले से जो विधानसभा के कैंपेन प्रभारी आए हुए हैं वो देंगे। सबसे पहली चीज़, आपको मास्क दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको टोपी दी जाएगी। तीसरी चीज़, आपको ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। चौथी चीज़, आपको पर्चा दिया जाएगा बांटने के लिए घर घर। और 5वीं चीज़, आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब जन जन ऑक्सीजन जांच अभियान की ट्रेनिंग हो तो जांच किट में इन 5 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। इन 5 चीज़ों के बगैर जिस जगह पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो जगह आपको छोड़नी नहीं है। अब आते हैं कि डोर टू डोर जाकर जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बूथ या गांव के पहले घर के दरवाजे को खटखटाएंगे, वहां जाएंगे, शालीनता से अभिवादन करते हुए अपना परिचय देंगे। आप बताएंगे कि आपको आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को हैरान परेशान कोरोना से लड़ने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है। वहां अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर उत्तर प्रदेश और देश की जनता और पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की ऑक्सीजन जांच कर रहे हैं। ये भी बताइएगा आप कि कोरोना में ऐसा संभव है कि माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को बुखार भले ना हो, तापमान ना आए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल ज़रूर डाउन होता है, और वही ऑक्सीजन की जांच करके आपकी मदद करने हम आपके पास आए हुए हैं। तो जब भी आप जाएंगे किसी के घर, सबसे पहले उसका हाथ सैनिटाइज करना है। हाथ सैनिटाइज करने के बाद आप उनके डोमिनेंट हैंड के दाएं हाथ के मिडिल फिंगर में आप ये लगाएंगे। ऑक्सीमीटर लगाने के बाद लगभग 25 से 30 सेकेंड आपको होल्ड करना है, तभी एक्यूरेट रीडिंग आती हैं। जब ऑक्सीमीटर लगाएं तो हाथ को मूव ना करें, ज़्यादा हिलाएं ना। मूवमेंट से रीडिंग्स जो है डिस्प्लेस होने की वजह से उंगली रीडिंग्स गड़बड़ हो सकती हैं। अब इनका ऑक्सीजन लेवल इस समय आप आके देख सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल इनका 98 है और पल्स रेट इनका 93 है। यानी ये बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका ऑक्सीजन लेवल 95 से 90 के बीच में हो, उससे आप मशवरा कर दीजिएगा कि आप अपना ख्याल रखें। सांस लेने में दिक्कत जैसे ही हो, इसका मतलब आपको अस्पताल जाना चाहिए, आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपके शरीर में। ये हो जाने के बाद आपकी टीम का दूसरा साथी परिवार के एक एक सदस्य का नाम नोट करेगा और नंबर नोट करेगा। ध्यान दीजिएगा, परिवार के हर सदस्य का ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, पहले और बाद में सैनिटाइज करने के बाद हाथ को, और सभी के नाम नंबर लेने हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अक्सर ऐसा होता है गाँव में कि परिवार के जो सदस्य वहाँ मौके पे मौजूद हैं वो अपना मोबाइल नंबर नहीं देके परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग का नंबर देते हैं। जो मोबाइल नंबर ले रहे हैं वो अगर वहाँ मौजूद व्यक्ति का नहीं है
तो तुरंत उसी नंबर पे कॉल करके और सूचित कर दें कि महोदय हम आपके घर आए हुए हैं, सबका जांच कर लिया है, आप नहीं थे इसलिए हमने सोचा बता दें कि केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने हमें आपके घर भेजा। आप जैसे ही घर आए, मैं आपके परिवार में, आपके घर में एक पर्चा छोड़ के जा रहा हूँ जिस पे मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है। आप भी आके मेरे घर अपनी जांच करा सकते हैं, या यदि आप कहेंगे तो मैं दोबारा आपके घर आ जाऊंगा। ये करना बेहद ज़रूरी है ताकि परिवार में सभी सदस्यों को पता हो कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आप ऑक्सीजन की जांच करने उनके घर आए थे। ऑक्सीमीटर्स की रीडिंग्स के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें ज़रूरी बता दूं। जो ऑक्सीजन लेवल है वो SpO2 के नीचे लिखा आता है, SpO2 के नीचे, और PR रेटिंग मतलब पल्स रेट जो है वो उसके बगल में लिखा रहता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ऑक्सीजन है वो न्यूनतम यानी कम से कम जो है 95 या उससे अधिक होना चाहिए। 94-93 होने पे भी खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको विजिबली लग रहा हो कि 94 या 93 या 92 ऑक्सीजन लेवल है, SpO2 है और सांस फूल रही है, तो आप एडवाइस करें परिवार के उस सदस्य को कि अस्पताल का रुख करे। वो 90 या उसके कम होने पे आप निश्चित रूप से एडवाइस करें कि आपको अस्पताल जाना चाहिए, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और ये आपके लिए खतरनाक होना चाहिए, हो सकता है। आपको तरीके से RT-PCR या एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से कोविड टेस्ट भी करवाना चाहिए। अच्छा, जब अस्पताल जाने की बात आए तो आप आपके विधानसभा की टीम या जिले की टीम के साथ ही लगातार अपने जिला अस्पताल के संपर्क में रहें। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं स्थानीय, उनके संपर्क में रहें ताकि कहीं आवश्यकता पड़े तो आप उनके अस्पताल जाने की, वहाँ उनका इलाज करवाने की जो प्रोसेस है उसमें आप फैसिलिटेट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। सभी की जांच घर के अंदर हो जाने के बाद आप वहाँ आराम से बैठें और आप उन्हें दिल्ली की सरकार के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। आप उन्हें बताएं कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली की सरकार ने बेहतरीन काम किए, कैसे बिजली और पानी को मुफ्त किया, देश में सबसे सस्ती बिजली दी, और ये भी बताएं कि कैसे कोरोना को रोकने में जो दिल्ली का मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कदम उठाए हैं, उसकी तारीफ केंद्र सरकार भी कर रही है, देश के अन्य हिस्सों में हो रही है और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उन कदमों की तारीफ हो रही है। और उन्हीं के आदेश पे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पे, उनके आग्रह पे ही आप सभी जो है घर घर जा रहे हैं, जनता की ऑक्सीजन की जांच कर उनकी जान बचाने की मुहिम में सभी लोग लगे हुए हैं। सभी की ऑक्सीजन जांच होने के बाद जो पर्चा आप लेकर गए हैं उस पर्चे पे अपना नाम लिख दें, नंबर लिख दें, वो पर्चा उन्हें दे दें और देते समय ये ज़रूर कहें कि ये मेरा नंबर है, मैं इसी गांव में फलानी जगह पे रहता हूँ, मेरे घर पे ऑक्सीजन जांच केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है। और उनसे आप ये ज़रूर कहें कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर कभी भी घर में परिवार के किसी भी सदस्य की तबीयत अगर ख़राब लगे, किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी कोई भी परेशानी आए, तो वो पर्चे पे लिखे आपके नंबर पे कॉल करके आपको बुला ले या आपसे मदद मांग ले। ये कहने के बाद ही आप वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, निकलते निकलते उन्हें ये आप ज़रूर सूचित कर दें कि जो आप नंबर लेकर परिवार के सदस्यों का जा रहे हैं, तो आप बताइएगा उन्हें कि हम आपके गांव का, इस गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे कोरोना से जुड़ी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको अप टू डेट रखने के लिए। इसलिए जब आपको कोरोना अपडेट वाले ग्रुप में ऐड किया जाए तो प्लीज़ आप वो ग्रुप ना छोड़ें। ये बताने के बाद आप अभिवादन करें, उनका शुक्रिया अदा करें और अगले घर की ओर बढ़ जाएं। और इसी प्रक्रिया को शुरू से आखिरी तक हमें रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक कि उस गांव या बूथ के एक एक घर के एक एक सदस्य की ऑक्सीजन की हम जांच न कर लें। और जिस रजिस्टर पर आपका साथी परिवार के सदस्यों के नाम नंबर लिख रहा था उसे संभाल कर रखें। संभाल कर रखने के बाद जिले के जिस साथी को आपकी विधानसभा में ऑक्सीजन जांच अभियान का, इस कैंपेन का प्रभारी बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया है, उन्हें सलीके से, तरीके से, साफ लिखावट में लिखी हुई उस रजिस्टर की कॉपी की तस्वीर खींचकर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। अब मैं आपको इस वाइट बोर्ड के जरिए पूरा प्रोसेस समझाता हूं। मैं, आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है जोन इंचार्ज। पूरे उत्तर प्रदेश को हमने 39 जोन के अंदर बांटा हुआ है। हर एक जोन में दिल्ली से आया एक साथी जोन इंचार्ज जो आपके संपर्क में रहेगा। हर एक साथी के पास 8 से 12 विधानसभाओं का की जिम्मेदारी है, जिनके बीच वो साथी
आपके संपर्क में रहेगा, आपसे मिलता रहेगा, इस अभियान को तरीके से संचालित करने में आपकी मदद करेगा। मटेरियल नहीं है तो मटेरियल दिलवाएगा। ये जोन इंचार्ज सीधे सीधे आपकी विधानसभा की टीम के संपर्क में होगा। हर विधानसभा के अंदर 25-25 लोगों की समितियां बनी हुई हैं। हर समिति को फिर आगे 10, 11 या 12 टीमों में, दो दो के ग्रुप्स बनाकर 10, 11 या 12 टीमों में बांटा गया है। ये टीमें अपने अपने बूथ पे कैंपेन स्टार्ट करेंगी। कैंपेन के बाद जो रोज की रिपोर्ट होगी, वो रोज की रिपोर्ट ये टीमें तस्वीर खींच के कैंपेन इंचार्ज जो है आपके जिले के साथी को जो बनाया गया है उनको भेज देंगी। कैंपेन इंचार्ज एक अलग नंबर है डेटा कलेक्शन के लिए, वो नंबर है 7880345345। इस नंबर पे आपके कैंपेन इंचार्ज साहब आप द्वारा भेजा गया डेटा गांव के नाम के साथ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। यहां एक टीम बैठी हुई है, रोज के रोज जहां जहां से कट ऑफ टाइम लिमिट तक डेटा नहीं आएगा उसकी जानकारी वो जोन इंचार्ज को देंगे। जोन इंचार्ज वापस कैंपेन इंचार्ज से संवाद करेंगे, डेटा नहीं आया इसके लिए फॉलोअप करेंगे और इस प्रकार से डेटा कलेक्शन का प्रोसेस चलेगा। कैंपेन इंचार्ज की एक जिम्मेदारी और भी है कि जो डेटा आपके पास आ रहा है उसकी समरी बना ले। डेटा क्या क्या आ रहा है? असेंबली का नाम आ रहा है, गांव का नाम आ रहा है, जिसका टेस्ट हुआ उसका नाम आ रहा है और जिसका टेस्ट हुआ और नंबर मिला उसका मोबाइल नंबर आ रहा है। समरी में क्या क्या जानकारी है? समरी में कुल कितने घर कवर हुए ये जानकारी होगी, कुल कितने टेस्ट हुए ये जानकारी होगी और कुल कितने मोबाइल नंबर इकट्ठा हुए ये जानकारी होगी। तो जो डेटा है वो सीधे कैंपेन इंचार्ज के माध्यम से सेंट्रल टीम के पास लखनऊ पहुंच रहा है और जो समरी है कैंपेन इंचार्ज वो समरी जोन इंचार्जेस को भेज देंगे, सीधे उस समरी को कैंपेन इंचार्ज जोन इंचार्ज के पास भेज देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है उत्तर प्रदेश में